आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग के बाकी जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं उनको। पिछली वीडियोस में हमने कुछ मेथड्स कवर किए थे और आज की इस वीडियो में हम कुछ मेथड्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपने शेल को क्लियर कर लेता हूँ। ओके, सो शुरू करते हैं हम। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, a मैं अपनी स्ट्रिंग को बना लेता हूँ। यहाँ क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, चलो लिख लेता हूँ आई लव पाइथन। क्लियर, ये मेरी स्ट्रिंग बन चुकी है। अब इसके ऊपर मैं ऑपरेशन करने वाला हूँ। तो मैंने लास्ट जो किया था वो लेंथ फंक्शन, वहाँ तक किया था, वो शायद हो नहीं पाया था। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लेंथ फंक्शन को ही, मेथड को ही ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं प्रिंट, इसके अंदर हम लिखने वाले हैं LEN, पूरा नहीं लिखने की आपको ज़रूरत होती, और A पास कर देंगे इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, हमारे जो ये स्ट्रिंग है, ये इस स्ट्रिंग को काउंट करके मतलब इसके कैरेक्टर्स को काउंट करके बता देगा कि कितना इसका साइज़ है। ठीक है, तो 13 इसका टोटल साइज़ है। तो ये होता है हमारे पास, देख लेता हूँ मैं, कैमरा वर्किंग है, हाँ ठीक है। तो ये हमारे को लेंथ रिटर्न कर देता है। आगे चलते हैं। इसके बाद इन मेंबरशिप, आप कह सकते हो मेंबरशिप चेक करने के लिए कि वो उसके अंदर कंटेन करता है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, हमने सिंपली प्रिंट के अंदर ही जाना है। मैं चेक करने वाला हूँ, मान लो कोई भी एक वर्ड ले लो, या पेयर्स ऑफ वर्ड भी चेक कर। वैसे तो हम सिंगल पहले वर्ड ट्राई करेंगे, देन पेयर्स ऑफ वर्ड ट्राई कर लेंगे हम। एल, ठीक है, स्मॉल एल लूँगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लूँगा। ठीक है, तो एल। आगे लिखना है आपको इन अपनी स्ट्रिंग का नाम एंड चेक करना है। तो ये इसके अंदर अगर कंटेन करता होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं कंटेन करता हो तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसने ट्रू रिटर्न कर दिया है। तो ये हमारी ऊपर वाली स्ट्रिंग के अंदर, ये कैरेक्टर हमारे ऊपर वाली स्ट्रिंग के अंदर आता है। क्या ये डबल के लिए भी वर्क करेगा, मतलब मैं 2 पेयर्स लिख दूँ ऐसे और तब इसको रन करूँ, ठीक है, तो भी ये देखिए, ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स इसके अंदर आते हैं, तो उसने रिटर्न कर दिया था 1 और सिंगल के लिए भी। और इसी तरीके से आता है नॉट इन, ठीक है। तो ये नॉट इन के अंदर क्या कर देगा, नॉट इन क्या करेगा, मतलब ये इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहा, एक्चुअल में तो कंटेन कर रहा है, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्लियर है, सिंपल चीज़ें हैं, इसलिए ज़्यादा मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ये चीज़ों को। आगे चलते हैं। ये हो गया इन फंक्शन। अच्छा, कुछ ऐसा डाल देता हूँ, नॉट इन को अब इन करके कुछ ऐसा डाल के दिखा देता हूँ जो इसके अंदर नहीं कंटेन कर रहा। जेड चेक कर लें, जेड नहीं है, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, तो उसने फॉल्स रिटर्न किया। हो गया हमारे पास इन फंक्शन भी अच्छी तरह हमने कवर कर लिया है। और अगला हमारे पास आता है स्ट्रिप फंक्शन। तो स्ट्रिप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, मैं यहाँ पर स्पेसेस डाल लेता हूँ और कुछ स्पेसेस इधर से भी डाल लेता है। अब यहाँ पर मैं स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ। तो स्ट्रिप फंक्शन यूज़ करने के लिए बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जिस भी फंक्शन को से आपको जिस भी फंक्शन पर अप्लाई करना है, जिस भी स्ट्रिंग के ऊपर आपको उसके वेरिएबल से कॉल करना है इसको। सी डॉट स्ट्रिप लिखेंगे आप, STRIP, ओके, एंड कॉलिंग एंड डेस, ओके। तो इतना काम आपको करना है एंड ब्लूम। तो ये देख सकते हैं इसने लेफ्ट साइड से भी सारे के स्पेसिस, इस बेसिकली स्ट्रिप फंक्शन करता क्या, ये तो मैंने आपको बताया है नहीं। स्ट्रिप फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, ये जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिस इसके अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे स्ट्रिंग में, ये उसको रिमूव करने के काम आता है। तो स्ट्रिप फंक्शन का बेसिकली काम यही है, जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसिस आते हैं ये उसको रिमूव कर देता है। तो बेसिकली आप इस एग्जाम्पल के अंदर भी देख सकते हैं, इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसिस थे उसको इन्होंने रिमूव कर दिया। मैं ये भी दिखा देता हूँ, देखो सेलेक्ट करके भी दिखा देता हूँ आपको। क्लियर है, एक ये होता है, एक होता है लेफ़्ट स्ट्रिप। एल स्ट्रिप क्या करता है, सिर्फ लेफ्ट साइड के स्पेसिस को रिमूव करेगा। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में इसके स्पेसिस हैं, आपको मैंने सेलेक्ट किए हैं तो आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद हमारे पास एक आता है राइट स्ट्रिप। तो ये राइट साइड के स्पेसिस रिमूव कर देगा स्ट्रिंग के अंदर से, ठीक है। तो आर स्ट्रिप जब हमने यूज़ किया तो ये राइट साइड के स्ट्रिप मूव कर देगा स्पेसिस को। आप देख सकते हैं ये राइट साइड के स्पेसिस को मूव कर चुका है। एक्चुअली जब हम आर स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा लेफ्ट साइड के स्पेस रिमूव हो जा रहे हैं, क्योंकि हम शेल के अंदर कर रहे हैं, इस वजह से। क्लियर है, आगे चलते हैं। स्ट्रिप के बाद आता है फाइंडिंग इंडेक्स। इंडेक्स हम कैसे फाइंड करें किसी भी चीज़ का, कुछ नहीं करना, सिंपल फंक्शन को यहाँ बदल के इंडेक्स कर दो, ठीक है। तो और इंडेक्स करने के बाद किसी भी जिस भी कैरेक्टर का आपको इंडेक्स पता करना है, तो मैं ना इसके अंदर से स्पेसिस अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन अगर तो मैं स्पेस मूव कर रहा हूँ। जिस भी वेरिएबल का आपको इंडेक्स पता करना है तो उस वेरिएबल को स्ट्रिंग की तरह पास कर दो।
फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर कहीं y आ रहा है, तो मैं अब ये पता करना चाहूँगा ये y किस इंडेक्स पे आ रहा है, तो सिंपल इसको रन करूँगा तो वो इंडेक्स नंबर दे देगा मेरे को 8 इंडेक्स के ऊपर y आ रहा है। सिंपल इंडेक्स भी हो गया हमारे पास। और इंडेक्स को अब इसके लिए दो यूज़ कर सकते हो, एक तो इंडेक्स आपके पास है, दूसरा आप फाइंड भी यूज़ कर सकते हो। फाइंड भी आपको वही चीज़ रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, 8 नंबर पे ही आ रहा है। तो हाँ, इंडेक्सिंग के लिए हमारे पास दो मेथड तरीके हैं। ठीक है, एक तो फाइंड और एक इंडेक्स। मैं मेथड नहीं बोल रहा क्योंकि हम फंक्शन को भी मेथड बोलते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, यहीं कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ही कर लेता हूँ, उसके बाद प्रिंट करवा दूंगा। चलो, अब देखो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, a इज़ इक्वल टू, ए में ही चेंज कर रहा हूँ, a डॉट करने के वाला हूँ रिप्लेस को यूज़। रिप्लेस को मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो रिप्लेस लगाऊंगा। इसके अंदर करूँगा क्या, मैं पहली जो स्ट्रिंग थी जो कि पाइथन है मेरी python, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, एक्सचेंज कर दूंगा। रिप्लेस तो ना, आप इसको एक्सचेंज भी बोल लें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको एक्सचेंज कर देंगे, इसके साथ हम एक्सचेंज कर देंगे इसको, अपना पाइथन की जगह लगा लो जावा लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जावा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, और इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए नॉर्मली हम ए को प्रिंट करवा देते हैं। एक सेकेंड, हो गया। ठीक है, तो वहाँ देख सकते हैं आई लव जावा हो गया। तो एक्सचेंज या रिप्लेस क्या करता है, एक्सचेंज नहीं रिप्लेस ही बोलो, क्योंकि इसके नाम में ही रिप्लेस आ रहा है। बेसिकली रिप्लेस क्या करेगा, रिप्लेस आपके स्ट्रिंग के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को एक्सचेंज कर देता है कि दूसरे वर्ड के साथ। रिप्लेस भी कह सकते हो। क्लियर है। और अगला फंक्शन, अगले फंक्शन की बात करें तो ये हमारे हो गए नॉर्मल जो फंक्शन थे। आगे हम चलते हैं, एक फंक्शन जो हमारे पास आता है स्प्लिट। तो स्प्लिट करने के लिए कुछ नहीं करना, मैं इसी पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी आपको स्प्लिट फंक्शन यूज़ करके दिखा देता हूँ। इसको क्लियर कर देता हूँ। स्प्लिट फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा दो स्टार। बताता हूँ ये क्यों लगाया मैंने, स्प्लिट फंक्शन को यूज़ करने के लिए बेसिकली लगाया है। स्टार लगाने के बाद क्या करना है, आपको जहाँ से भी अपना स्प्लिट फंक्शन करना है, ए डॉट स्प्लिट यूज़ करो, SPLIT। ठीक है, और उसको पास कर दो कि आपको कहाँ से स्प्लिट करना है। तो मैंने स्टार इसलिए लगाया, आप जरूरी नहीं है स्टार लगाना जरूरी है, कहीं से भी आप कर सकते हैं स्प्लिट, जहाँ से आप स्प्लिट करना चाहते हैं। मैंने तो बस रेफरेंस के लिए लगाया। मैंने उसको बोल दिया कि तुम यहाँ से इस फंक्शन को स्प्लिट कर दो, जहाँ पर आपको तुम्हें स्टार दिखे यहाँ से उसका ये दो हिस्से बना देना। तो एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का हिस्सा बनेगा, और उसको ये एज अ, देखो स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग कह रहा हूँ, दो हिस्से इसने कर दिया स्प्लिट करके, उसने एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया, पाइथन के वाला और एक आई लव पाइथन वाला। ठीक है, हो गया। स्प्लिट फंक्शन भी यूज़ करना में आ गया। और हमारे पास एक आता है स्प्लिट हो गया। टाइप मैंने आपको बता दी, इसके टाइप, ये किस टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ये लिस्ट टाइप के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जॉइनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। देखो जॉइनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग कैसे काम करेगा, जैसे कि मान लो यही हमारे पास स्ट्रिंग थी, मैं यूज़ करने के वाला हूँ। मैं कहता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं ए के अंदर चेंज कर रहा हूँ। ए के अंदर क्या चेंज कर रहा हूँ कि मैं ए के अंदर कुछ ऐड करना चाहता हूँ। तो कोई स्ट्रिंग ही ऐड करना होगा हमेशा। तो मान लो प्लस प्लस प्लस, तो ये एक प्लस है, ये एक प्लस हमारी स्ट्रिंग के अंदर ज्वाइन करना चाहता हूँ, डॉट ज्वाइन हमारी पुरानी स्ट्रिंग के अंदर। ये क्या होगा, करेगा क्या, ये हमारे जितने भी एलिमेंट स्ट्रिंग के अंदर आ रहे होंगे, जितने भी एलिमेंट्स के अंदर आ रहे होंगे, हर एक के बाद, एक एलिमेंट के बाद ये एलिमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ लगेगा। ओके, मैंने प्रिंट तो करवाया नहीं, तो प्रिंट करवा देता हूँ मैं पहले ए को। रन कर सकते हैं, करने के बाद ठीक है, हर एक एलिमेंट के बाद उसने स्टार प्रिंट करवाना शुरू कर दिया। हर कुछ इस प्रकार की आपकी रिजल्ट आने वाला है इसको यूज़ करने के बाद। वो हमारे पास ज्वाइन भी हो गया। और भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपर। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। बीच में ये कई बार बंद हो जाती है, तो इसको चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपर। अपर क्या करने वाला है,
प्रिंट के अंदर ही मैं कॉल कर लेता हूँ ए डॉट अपर, ठीक है। तो ए डॉट अपर मैंने कॉल कर लिया एंड इसको रन करके देखते हैं एंड ये देखिए इसने सारे केसेस को अपर कर डाला, ठीक है। इसी प्रकार से जो सारे केसेस अपर हो गए हैं, एक सेकेंड, ये सारे देखिए सारे आप केस देख सकते हैं अपर हो गए। तो एक इसी के अंदर दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया, अभी ये नाम का एक मैंने दूसरा वेरिएबल ले लेना है और क्या करूँगा, वैसे मैं बेसिक से लगा देता मैं वो दूसरा वेरिएबल की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो अपर है, इस तरह अपर के साथ जैसे मैंने बताया लोअर होता है, लोअर वो लोअर इस तरह लोअर लिखना है, ये पहले से लोअर है तो शायद काम करता हूँ ना, यहाँ पर मैं कुछ अपर नहीं डालूंगा, सारा लेना चाहता, ठीक है ना। यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। तो वो देखा वो लोअर में हो जाएगा, तो वो लोअर हो गया। तो आपको इससे आइडिया लग गया कि कैसे ये काम करता है। अपर हो गया, लोअर हो गया, और हमारे पास और आता है एक सेकेंड, तो यहाँ हमारी स्क्रीन चल रही है, ठीक है। तो चेक करते रहना पड़ता है स्क्रीन, तो ये हमारे पास लोअर हो गया। लोअर होने के बाद हमारे पास यहाँ पर स्वैप आता है, स्वैप केस, ठीक है, स्वैप केस। तो स्वैप केस क्या करेगा, अपर का लोअर बना देगा, लोअर का अपर बना देगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो अपर पार्ट था, अपर केस था, वो लोअर हो गया, जो लोअर केस था अपर, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ज्वाइन हो गया, केसेस हो गए। और इसके बाद और कुछ आ जाते हैं, टाइटल। टाइटल क्या करने वाला है मैं आपको ये बता देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए ना हम इसको सबको लोअर ही कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाता है सारे लोअर में ही है अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक को कॉल करने वाला हूँ, टाइटल, TITLE। टाइटल क्या करने वाला है, आपके हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल कर देगा। तो आप राइट हैंड साइड में देखते रहिएगा, हर एक अक्षर का देखो पहला, हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो गया। टाइटल के बाद आता है कैपिटलाइज, CAPITAL कैपिटलाइज, ठीक है। स्पेलिंग अगर सही रहे होंगे तो CAPITAL एक एक्स्ट्रा हो गया कैपिटलाइज। चेक कर लेते हैं, एरर मार देगा तो हमें पता लग जाएगा गलती हो गया, स्पेलिंग हो गया। तो देख सकते हैं आप कैपिटलाइज करेगा क्या, आपके पहले वर्ड का पहला अक्षर, डिजिट नहीं, पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर, और पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर आई तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद कुछ आते हैं स्टार्ट विद एंड एंड्स विद, वो भी मैं आपको बता देता हूँ स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद कैसे काम करता है। देखो स्टार्ट विद स्टार्ट्स होता है एक्चुअली STARTS विद। चेक कर लेता हूँ एक बार मैं, आपको वर्किंग है स्टार्ट्स विद, और मैं इसके अंदर पास कर दूंगा कुछ भी। मैंने इसे कॉल किया तो स्टार्ट विद ए, इसके अंदर पास कर देता हूँ। करता क्या, करेगा क्या, स्टार्ट विद आपके स्टार्टिंग के अंदर जो स्ट्रिंग आप इसके अंदर पास करोगे वो लगा देगा। लव सो पता नहीं सेंटेंस को गलत हो गया होगा बट चेक कर लेते हैं। ओके, ओ सॉरी यहाँ गलती होगी हमसे। स्टार्ट्स विद ऐड नहीं करेगा, वो ज्वाइन का काम था। स्टार्ट विद चेक करेगा बेसिकली कि देखो ये जो हमारा सेंटेंस है वो इससे स्टार्ट हो रहा हो, मैंने आए तो कैपिटल में डाला ही नहीं है, इससे स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो अब ट्रू रिटर्न करेगा। आप देखो ट्रू, तो बेसिकली स्टार्ट्स विद चेक करता है कि स्टार्ट हो रहा है कि नहीं इस चीज़ से। ये हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है जो हम इसके अंदर पास करेंगे उस चीज़ से स्टार्ट हो रही है कि नहीं। तो अगर इसी तरीके से एंड्स विद होगा तो हम इससे चेक करते हैं कि हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है इस स्पेसिफिक वर्ड से एंड हो रही है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर एंड्स विद के लिए पूरा लिखना नहीं चाहूँगा, मैं यहीं ना कॉपी, ये ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देती है, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम इस वर्ड को हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे ENDS एंड्स WITH। तो ये चेक करेगा ये एंड होता है कि नहीं, ठीक है। एंड्स विद मैं यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ, मतलब ट्रू करना क्या है मैं नहीं कर रहा, मैं पाइथन लिख दूंगा, स्पेलिंग सही होनी चाहिए,
ठीक है, तो वो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। एंड्स भी देखो ट्रू है और स्टार्ट विद बिकॉज आई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला जो हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेशन आता है फॉर चेकिंग टाइप ऑफ कैरेक्टर। टाइप ऑफ कैरेक्टर को हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले आएगा इज़ ऑल नम। ठीक है, इज़ ऑल नम। इज़ ऑल नम क्या करेगा, मैं यहाँ पे करता हूँ सबसे पहले तो स्ट्रिंग को बदल देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ PIYUSH, आगे लगा देता हूँ कुछ भी नंबर लगा देता हूँ, 76 लगा दो। ठीक है, और इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं यहाँ से, लगाएंगे इज़ ऑल नम। ठीक है, इज़ ऑल नम हमने लगाया, ऐसे ही कॉल किया है और इसके अंदर पास नहीं कुछ करना होता। ओके, तो अब चेक करते हैं ये क्या करने वाला है। देखो इसने ट्रू रिटर्न किया। इज़ ऑल नम ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब आपका जो वेरिएबल है उसके अंदर, यानी कि आपकी जो स्ट्रिंग है बेसिकली उसके अंदर अल्फ़ा और न्यूमेरिक ही सिर्फ अवेलेबल है, तो इज़ ऑल नम ट्रू कर देगा। अगर इसके अंदर मैंने स्पेस डाल दिया तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। उप्स, ठीक है। और इसी प्रकार से इज़ अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा सिर्फ अल्फ़ा के लिए है, मतलब वो सिर्फ चेक करेगा अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए। तो देखो ALPHOPHA इज़ अल्फ़ा, रन करके देखते हैं, फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि इसके अंदर ये 3 भी आ गए हैं ना, इन 3 को हटा दूंगा तो ये ट्रू। ठीक है, ये भी हो गया। इसी प्रकार से इज़ DZ भी होता है, इज़ DIGAT। ठीक है, तो पहले फॉल्स रिटर्न करा कर दिखाता हूँ। देखो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अब मैं इसके अंदर देखो डिजिट भी डाल देता हूँ, तब अभी भी फिर शायद फॉल्स रिटर्न करना चाहिए क्योंकि वो भी आ गया ना, न्यूमेरिक भी आ गया, ये भी आ गया था। पूरे इसको मैं डिजिट बना दूंगा अगर, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग के अंदर ही काउंट कर रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर डिजिट आ रहे हैं कि नहीं, ये वही काउंट कर रहा है। ऐसा हमने नंबर नहीं पास किया, हमने स्ट्रिंग ही पास किया। इज़ लोअर इज़ अपर भी होता है, इस तरीके से काम करता है। तो मैं इज़ लोअर इज़ अपर के लिए भी यहाँ पर नाम ले लेता हूँ, एक करके दिखा दूँगा, आप दूसरे वाला अपने आप समझ जाएंगे। जैसे टॉम है और लोअर यहाँ पर सर्च करता हूँ, इज़ लोअर, सॉरी लोअर नहीं, इज़ लोअर। ठीक है, इज़ लोअर सेम वही फंक्शनैलिटी करेगा। अगर लोअर में है तो ट्रू कर देगा, सारे लोअर में थे इसलिए कर देगा। अपर में भी ऐसा ही काम होगा, इज़ लोअर इज़ अपर। इज़ टाइटल हो गया और इज़ स्पेस। फॉर एग्जाम्पल अब स्पेस करके दिखा देता हूँ तुम्हारे को, टॉम GERY, टॉम एंड जेरी। इज़ स्पेस काम करेगा कैसे, लिख देते हैं हम यहाँ पर इज़ SPACE। ठीक है, और अगर स्पेस अवेलेबल होगी तो ये ट्रू। ओके, इस स्पेस ओके, इसके अंदर ना पूरी स्पेस ही होनी चाहिए, तब ये ट्रू रिटर्न कर लेगा। स्पेस खाली होने पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। खाली तो नहीं कह सकते, सिर्फ स्पेस ही अवेलेबल बोलो, मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ स्पेसेस हैं, तब रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इज़ अवेलेबल। टाइटल मैंने बता दिया, तो टाइटल अगर नहीं बताया तो मैं बता देता। टाइटल क्या करेगा, अगर टाइटल वाले सिंटेक्स को फॉलो कर रहा होगा, टाइटल वाला सिंटेक्स क्या था, हर एक वर्ड का कैपिटल, तो टाइटल वाला जो है हमारा रिटर्न कर देगा। तो ये हमने सारे कवर कर लिए हैं। और एक स्पेशल जो चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा, फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। देखो आपको कोई सेंटेंस चलता, ऑनगोइंग सेंटेंस है, ऑनगोइंग सेंटेंस है, A इज इक्वल टू कोई ऑनगोइंग सेंटेंस मान के चलो हमारा सेंटेंस चल रहा था, या मैं यहाँ ले लेता हूँ A इज इक्वल टू PIY, कुछ भी सेंटेंस आई एम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब मैं करना चाहता हूँ कि मैं ये जैसे सेंटेंस है मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके अंदर कुछ ऐड कराना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं करना क्या चाहता हूँ, अभी भी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसको नीचे ले आता हूँ, यहाँ मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, जिस वेरिएबल का नाम है बी।
फॉर नेम इसके अंदर स्टोर करवाऊंगा मैं एज अ सेंटेंस फ्रॉम 2018 ओके गुड। तो फॉर्मेटिंग क्या होती है, और बी में एक और कर देता हूँ ना आपके लिए समझ आने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। डेली मान लो ये 2 वर्ड्स थे, मैं इन 2 वर्ड्स को इसके अंदर यूज़ करना चाहता था, ठीक है। मैं हालांकि तो डायरेक्ट ये लिख सकता था, बट हम इसका यूज़ करेंगे अच्छी तरह जब वेरिएबल्स हम ऐड करना सीखेंगे। फॉर्मेटिंग टूल को समझना है कि फॉर्मेटिंग टूल काम कैसे करता है, आपको ये समझना है, ठीक है। सो फॉर्मेटिंग टूल समझना है काम कैसे करता है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 कीवर्ड्स को यूज़ करना चाहते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ना इसको ए में ना लेने के बजाय प्रिंट में ही ले लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा, शॉर्ट कर लेंगे थोड़ा सा चीज़ों को। मैं देखो इस बी कीवर्ड को और इस सी कीवर्ड को इस अपने स्ट्रिंग के अंदर लाना चाहता हूँ, कहीं पे भी लाना चाहता हूँ, रैंडम किसी भी जगह पे लाना चाहता हूँ। फ़िलहाल के लिए मैं अभी एंड में ले आ रहा हूँ ना। एक काम करते हैं, पाइथन को हटा देते हैं, आई एम यूजिंग पाइथन ले आते हैं, यहाँ पर पाइथन ले आते हैं, इसके अंदर पाइथन ले आते हैं, python, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो कैसे काम करना है, तुम्हें वहाँ पर बनाने हैं प्लेस होल्डर्स, सिखाना मैं यही था, प्लेस होल्डर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर लगा दो प्लेस होल्डर्स, और चाहो तो यहाँ नंबर डाल दो 0, और एक प्लेस होल्डर मैं यहाँ लगाता हूँ। बता रहा हूँ अभी जल्दी थोड़ा समझ लग जाएगा आपको करना क्या चाहता हूँ मैं, पर्पस क्या है। यहाँ पर मैंने 1 प्लेस होल्डर लगा दिया। डॉट फॉर्मेट, आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, आप किसी भी स्ट्रिंग के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं, एक बार में ही सारे वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। वरना हमें क्या करना पड़ता, बहुत सारी कॉमास यूज़ करने पड़ते। इसको हम एज अ स्ट्रिंग लिखते, फिर यहाँ कॉमा यूज़ करते और बी की वैल्यू डालते, फिर इसको स्ट्रिंग लिखते, फिर यहाँ कॉमा यूज़ करते, इसकी वैल्यू डालते। ऐसे 1000 आ गए तो क्या करोगे, हर बार कॉमा डालते चलोगे? नहीं, आपको कॉमा नहीं डालना, आपको वहाँ पर प्लेस होल्डर्स बना लेने हैं। प्लेस होल्डर्स बनाने ज़्यादा ईजी होते हैं। अब करना क्या है, डॉट फॉर्मेट लगाया, पहला वेरिएबल वहाँ ले आ दो जिसको ऐड करना है। 1 पे मैं पहले मान लो 0 पे मैं चाहता था बी आ जाए, बी आ जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता था सी आ जाए तो सी आ जाएगा। पहले वेरिएबल में वो आ जाएगा, पहले प्लेस होल्डर में वो आ जाएगा पाइथन, दूसरे प्लेस होल्डर में आ जाएगा डेली। तो हमारे पास सेंटेंस यहाँ फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैं इसको रन कराता हूँ। उप्स, मैंने कहीं एरर कर दिया, एक सेकेंड मैं चेकआउट कर लेता हूँ मैंने एरर कहाँ किया है। ओके, मैंने पाइथन प्रिंट के तो क्लोज ही नहीं किया, ठीक है, क्लियर है। आई एम यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेली, तो आप समझ चुके हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ये जो मैं थर्ड टाइम लास्ट में समझा रहा हूँ ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा जब हमें बहुत सारे मल्टीपल्स वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे स्ट्रिंग के अंदर। मल्टीपल वेरिएबल जब आपको स्ट्रिंग के अंदर ऐड करनी है तो आपको कॉमा वाली अप्रोच को नहीं यूज़ करना, वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हमें फास्ट रहना है प्रोग्रामिंग के अंदर। एक काम करता हूँ ना, इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं और राइट में ले आते हैं और इसको यहाँ से क्लीन करते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ से बैक करते हैं एक और फंक्शन की से। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। तो अब मैं बता देता हूँ आपको करने के वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग बना देता हूँ पहले तो, और इसको स्टोर करवा देते हैं ए के अंदर। मान लो किसी कोई भी वेरिएबल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये हम यूज़ करने वाले हैं। रिवर्सिंग, स्ट्रिंग रिवर्सिंग कैसे की जाती है, मतलब सी प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग रिवर्सिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। उसके लिए तो हमें एरे लेने पड़ती, आई डोंट नो, एरे के अंदर डायरेक्ट सी के अंदर स्ट्रिंग यूज़ होती है कि नहीं, सी के अंदर मेरे को अभी याद नहीं है, आइडिया नहीं लग पा रहा, बट एरेज के फॉर्मेट में भी हम उसको बनाते थे, कैरेक्टर्स की एरे लेके। तो अभी सी की तो बात नहीं कर रहे, हम पाइथन की बात कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे रिवर्सिंग, कुछ नहीं करना, प्रिंट में ही करके दिखा देता हूँ आपको। न्यू वेरिएबल में नहीं करना, मैं प्रिंट में ही करके दिखा दे रहा हूँ। तो ए कैपिटलाइज हो गया ए, और मैं क्या करूँगा, अपनी स्लाइसिंग की ही टेक्निक को यूज़ करूँगा। स्लाइसिंग बोल लो या इंडेक्सिंग बोल लो, किसी भी तरीके का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले जो कॉलन होते थे ना इसके, वो खाली छोड़ दूँगा और लास्ट वाले कॉलन में -1 कर दूँगा। तब ये -1 से चलता हुआ आएगा और उल्टा ये चलना शुरू कर देगा और स्टार्ट तक आएगा। तो हो गया रिवर्स। इसी का रिवर्सिंग का मतलब तो यही होता है, उल्टा लिखना शुरू कर देगा और स्टार्ट तक आएगा। देख लो,
डेली को लिखा है YLIAD, आगे ये लैंग्वेज को उल्टा लिख दिया और ये लिख के आ गया है। ठीक है, इसकी यूजेबिलिटी कहाँ होगी अब, वो तो हम बाद में देखेंगे यार। यूजेबिलिटी अभी नहीं हम देख रहे, अभी तो हम बस सारे फंक्शंस देख रहे हैं, मेथड्स देख रहे हैं। तो होपफुली मैंने जितने मेथड करवा दिए हैं पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में, उतने मेथड तो आपको आने ही चाहिए, वो तो आपकी नीड है। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, लिस्ट के बारे में करेंगे, लिस्ट और लिस्ट के ऑपरेशंस के बारे में करेंगे। ठीक है, तो अगला पार्ट हमारा लिस्ट के ऊपर होने वाला है। होपफुली आप इन सभी मेथड को समझ जाइएगा और इन मेथड को आप भी एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। और कोशिश करूँगा कि ये सारे जब मेरे डाटा टाइप्स कवर होते हैं तो हम इसके ऊपर प्रोग्राम्स बनाएं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम्स बनाएं, ताकि ये हमारे लिए अच्छी, इनके कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छी तरह यूज़ कर पाएँ। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लिस्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं तो शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं।